हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास नाइन्थ में, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेंथ क्लास में भी आपको काम आता है। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट्स को डिटेल में कर लिया था। हमने देख लिया था कि कार्टीजन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखा जाता है। आज हम करेंगे कि अगर कार्टीजन प्लेन में, ये जैसे आपके पास कार्टीजन प्लेन है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कार्टीजन प्लेन में अगर दो पॉइंट आपके पास हो, अगर आपके पास दो पॉइंट हो, जैसे मैंने ये दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट तो ये लिया है, एक पॉइंट ये लिया है। अगर इन दोनों के बीच आपने डिस्टेंस फाइंड करनी हो, अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ कार्टीजन प्लेन में, अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, देन हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो अभी हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम वो देखेंगे। उसके लिए पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला एक बनाएंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। चलो, ये दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट, आपको पता है कोई भी पॉइंट प्लेन में होता है, प्लेन में कोई भी पॉइंट होता है कार्टीजन प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट ज़रूर होते हैं। एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट के मैं दो कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। एक को मैंने बोल दिया x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x2 y2। आप अच्छी तरह से समझना इसको। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1 और एक के x2 y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x1 और y1, इसका मैंने x कोऑर्डिनेट लिया है x1। तो ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी फिर x1। और ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इसकी y कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस होगी, दैट इज ये हो जाएगी y1। ये डिस्टेंस होगी x1 क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी y1 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y1 है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो x2 y2 है, दैट इज ये इसकी x डिस्टेंस हो जाएगी। इसकी x डिस्टेंस हो जाएगी x2। ये डिस्टेंस हो जाएगी x2, और ये डिस्टेंस इसकी हो जाएगी y2 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूँ कि ये पॉइंट P है, और इसको Q बोल देता हूँ कि ये पॉइंट Q है। तो मैं P Q की डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, ये P से लेकर Q तक की डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से देखना। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ज्वाइन कर दूं, मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ग्रीन पेन से। तो ये और ये जो मैंने ग्रीन किया है कलर, ये देखना अच्छी तरह से। ये ट्राइंगल देखो अच्छी तरह से, ये वाली ट्राइंगल जो मैंने मार्क की है, ये जो शेड की इस ट्राइंगल को अच्छी तरह से देखो, ये बनती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को अगर मैं R नाम दे दूं, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं R कह दूं, तो अभी आप बता सकते हो ये होगा आपका 90 डिग्री एंगल। अभी आप बता सकते हो क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है ना, ये डिस्टेंस, ये देखो ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। PRQ राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो हो जाएगा ये PR बन जाएगा बेस, और ये QR परपेंडिकुलर होगा। जहाँ ऑल्टीट्यूड है, जहाँ हाइट है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, आपने किया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, आपने ये किया हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज होता है। अभी आप PR डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है, ये P से लेकर R तक,
ये पूरी, ये यहाँ से लेकर ये, अगर मैं पूरी डिस्टेंस देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये पूरी देखो कितनी x2 है, ये पूरी x2 है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 होगी। अगर इस x2 में से ये पूरी डिस्टेंस मेरे पास x2 है, इस x2 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस x1, ये x1 है। अच्छी तरह से देखो, मैं PR फाइंड करना चाहता हूँ, PR, ये PR, P से लेकर R तक मैंने फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं पूरी डिस्टेंस देख लूँगा, पूरी डिस्टेंस है x2, x2 में से ये x1 को अगर मैं माइनस कर दूँ, पूरी x2 में से अगर मैं ये x1 माइनस कर दूं, ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास मीन्स ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 में से x1 माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह ये वाली डिस्टेंस अगर QR फाइंड करनी है, ये QR, ये कैसी होगी, ये पूरी डिस्टेंस बता सकते हो कितनी, ये वाली पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है y2, ये पूरी है y2, और इसमें से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसके इक्वल है, दैट इज y1, पूरी है y2, पूरी डिस्टेंस है y2 और ये है y1। सो अगर मैं पूरी y2 में से ये y1 निकाल देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ, तो ये बचेगी, दैट इज ये डिस्टेंस मेरे पास आएगी y2 माइनस y1। सो अभी आपके पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल निकल कर आ रही है। ये मैं यहाँ पर सेपरेट बना रहा हूँ। ये देखो, ये पॉइंट है आपके पास P और ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है Q। सो ये डिस्टेंस आपने फाइंड की y2 माइनस y1, ये फाइंड किया आपने x2 माइनस x1। सो अभी ये निकालना है हमने। सो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज आपका। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, ये बेस होता है, प्लस और ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। सो ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो h स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास x2 माइनस x1, बेस है आपके पास x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप फिल करो x2 माइनस x1, ऊपर है स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, दैट इज y2 माइनस y1 और ऊपर है उसका स्क्वायर। सो ये आएगा आपके पास, h का मतलब क्या है, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ। सो PQ का स्क्वायर आपके पास आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अभी ये PQ फाइंड करना है ना, तो PQ के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो PQ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो यही होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हम अपनी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो इसमें देखो x2 माइनस x1 दैट इज x2 माइनस x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे, उसमें से ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर इसका y कोऑर्डिनेट लेंगे, y2 माइनस उसमें से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, सो ऊपर उसका करेंगे स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट कर देंगे, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। सो चलो अभी हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। सो फर्स्ट पार्ट ये दिया गया, हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, देन ये करेंगे और देन ये करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने 3, 2 और 6, 4, अगर मैं ग्राफ पर दिखाऊं तो एक पॉइंट है हमारे पास 3, 2, सो 3, 2 पॉइंट यहाँ पर होगा,
सो ये है 3 2, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 3 2 और 6 4। सो x कोऑर्डिनेट 6 है और y 4 है, तो एक पॉइंट तो ये है, मैंने इसको p बोल दिया, और ये एक पॉइंट है, मैंने q बोल दिया। सो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो चलो करते हैं। ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, तो ये तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट है x1 y1, इसको x1 y1 ले लेंगे और इसको x2 y2 ले लेंगे। सो एक पॉइंट को x1 y1 बोल दो, एक पॉइंट को x2 y2 बोल दो। सो पहले तो हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट्स बी, एक पॉइंट को हम P बोल देते हैं, लेट द पॉइंट्स बी, एक को हमने P बोल दिया, P है 3 2, और एक को हमने क्यू बोल दिया, क्यू है 6 4। इसको P बोल दिया, इसको क्यू नेम कर दिया, इससे इजी हो जाता है। सो ये पॉइंट है आपके पास P, इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोल देंगे, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और इसको हम x2 y2 ले लेंगे। सो ये x2 y2 है। होप आपको पता होगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी अभी किया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। इसको x1 ले लेंगे, इसको y1, सो इसको x2, इसको y2। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास पी क्यू, सो पी क्यू डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो ये क्या आएगी अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, तो वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट। अभी चलो वैल्यू फिल करते हैं। सो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 है 6 और x1 है 3। सो इसके x में से इसका x माइनस होगा, फिर इसके y में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस होगा। सो x2 है 6, तो यहाँ पर x फिल करेंगे 6 माइनस x1 है 3, सो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसके y में से ये y2 है, इसका y ये y1 है, सो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। सो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। सो ये आ जाएगा मेरा 13 अंडर रूट। सो स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, इतने यूनिट की मेरी डिस्टेंस आ जाएगी P और क्यू के बीच की। सो ये डिस्टेंस मेरी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस आएगी अंडर रूट 13। सो अंडर रूट 13 यूनिट मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। सो चलो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो इन द सेकंड पार्ट हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमने इनको नेमिंग कर ली पहले, तो इसको A नाम दे दिया, अभी इसको B नाम दे दिया। सो इसको A नाम दिया और इसको B नाम दिया। सो A पॉइंट है मेरा -2 और 2, सो ये कहाँ आ जाएगा, देखो -2 और 2, सो ये मेरा होगा -2 और 2, x कोऑर्डिनेट है -2, y है 2 ऊपर की तरफ, सो ये आएगा -2 एंड 2, और दूसरा है 2 5, सो 2 5 x है 2 और y है 5, ये आ जाएगा मेरा B.25। तो हम A से लेकर B तक ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये सारी डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है। सो ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। सो इसको हम x1 y1 ले लेंगे, सो x1 y1 है, और इसको हम x2 y2 बोल देंगे कि ये x2 y2 है। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो, x2 y2 ले सकते हो। अब इस पॉइंट को भी x1 y1 ले सकते हो और इसको x2 y2 ले लो, या इस पॉइंट को x1 y1 ले लो, या इस पॉइंट को x2 y2 ले लो। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो, आपका आंसर सही होगा दोनों तरफ से। सो मैं इसको x1 बोल देता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2। सो चलो अभी अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
ए बी, अभी ए बी पॉइंट लिए हैं तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 स्क्वायर, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है और ये x1 है, इसके x में से इसका x माइनस कर लो, फिर प्लस इसके y में से इसका y माइनस कर लो। सो चलो लगाएं, अभी x2 मेरे पास है 2, इसको अच्छी तरह से देखना, माइनस x1 क्या है -2, तो आप ऐसे फिल करोगे -2, अच्छी तरह से देखना। ये आपके पास है, आपके पास x2 है 2 प्लस का, सो यहाँ पर 2, ये माइनस और x1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आप -2 फिल करोगे। ये माइनस तो ये वाली है और ये वाली माइनस, क्योंकि x1 नेगेटिव है, माइनस का 2 है तो आप -2 लिखोगे और इसका होल स्क्वायर। सो होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे करना है हमने। सो आगे चलो, y2 माइनस y1, y2 है 5 और y1 है 2, सो 5 माइनस 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। सो आगे चलो, 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर अंडर रूट। आगे आएगा 2 प्लस 2 आएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सो ये 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25 अंडर रूट, और 25 अंडर रूट आपको पता है कितना होता है 5। सो ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी दरमियान A एंड B। सो A और B के बीच की डिस्टेंस मेरी ये आ जाएगी 5 यूनिट। सो 5 यूनिट मेरी डिस्टेंस आएगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में आपको पॉइंट दिए गए -a और b, और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a और 2b। सो चलो इसको पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैंने m का नाम दे दिया और इसको n का नाम दे दिया। ये पॉइंट आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आपका x2 y2। इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। चलो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास mn। सो अभी mn निकालेंगे क्योंकि एक पॉइंट m है, एक पॉइंट n है। सो ये आ जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो x2 की वैल्यू है -a, सो यहाँ पर पुट करेंगे -a और आगे माइनस x1 की वैल्यू है -a, तो इसको अच्छी तरह से पुट करना है ध्यान से। सो x2 की वैल्यू है -a, सो x2 है -a, तो यहाँ पर -a लिखो, आगे माइनस है और x1 की वैल्यू भी है माइनस। सो ये ब्रैकेट शुरू करेंगे और -a लगाओगे। ये माइनस तो ये वाली है, ये माइनस x1 की है, x1 नेगेटिव है -a। आगे चलो, y2 है 2b और माइनस y1 है b। सो इसका होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। आगे चलते हैं, आगे ये आएगा माइनस का a, सो माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस a होल स्क्वायर। ये आएगा 2b में से b माइनस करोगे, b का मतलब 1b, 2b में से 1b माइनस करोगे तो b बचेगा 1b। सो b का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो ये आ जाएगा -a और +a, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सेम नंबर, तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा। सो -a + a आएगा 0, सो 0 का होल स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। सो आगे 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही है। सो ये क्या आएगा आगे, सो b स्क्वायर में 0 ऐड होगा, 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वो ही आता है। सो b स्क्वायर में 0 प्लस करोगे तो b स्क्वायर ही आएगा और उसका
स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा b। सो इनकी डिस्टेंस आ जाएगी b यूनिट। सो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से अपने आप प्रैक्टिस करो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।